जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जय भारतीय दोस्तों। भारत में कई ऐसे कथावाचक हुए हैं जिन्होंने भागवत गीता, रामायण, मीराबाई की कथा, नरसिंह भक्त जैसी कथाओं का वाचन करके लोगों को आनंदित किया है। दोस्तों, हम भी इस बायोग्राफी में आपको ऐसे ही कथावाचक गाय की जीवनी आपको बताने वाले हैं जिनका नाम है जया किशोरी। दोस्तों, जया किशोरी ने बहुत ही कम उम्र में लोगों को भगवान गीता, नानी बाई का मायरा और नरसिंह की बात जैसी कथाओं को अपनी मधुर तथा मीठी आवाज़ के माध्यम से लोगों को सुनाया है। जया किशोरी एक प्रसिद्ध कथावाचक है। यह जहाँ कहीं पर भी कथावाचक का प्रोग्राम करती है वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं। दोस्तों, जया किशोरी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में गौर ब्राह्मण परिवार में हुआ। जया किशोरी रियल नेम जया शर्मा है। जया किशोरी पेशे से कोई साध्वी या संत नहीं है। यह एक सामान्य स्त्री है जो भजन तथा कथा वचन का कार्य करती है। जया किशोरी के पिता का नाम राधे श्याम जी हरिपाल है तथा उनके माता का नाम गीता देवी हरिपाल है। जया किशोरी अपने परिवार में अपने सभी भाई बहनों में से बड़ी है। वर्तमान समय में यह कोलकाता में रहते हैं तथा पूरे दुनिया भर में कथा वचन कार्य करती है। दोस्तों, जया किशोरी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी कोलकाता से पूरी की। इसके बाद आगे कॉलेज की पढ़ाई में बीकॉम की डिग्री 2020 में पूरी ली। पढ़ाई के साथ ही साथ जया किशोरी भक्ति के मार्ग पर भी आगे बढ़ी। कई शास्त्रों वेदों की शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, जया किशोरी का जन्म एक भारतीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। इस कारण इनके परिवार में भक्ति का माहौल बना रहता था। बचपन से ही जया किशोरी को भगवान कृष्ण के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया था। यह कृष्ण को अपना मित्र का सब कुछ मानती थी और कृष्ण भक्ति में हमेशा मधुर गीत गाती थी। उनके परिवार में हनुमान जी का सुंदरकांड हमेशा पढ़ा जाता है। इसके बाद से उन्होंने भजन कीर्तन गाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे यह कई अलग अलग राज्यों में भी भजन कार्यक्रम करने का कार्य शुरू कर दिया। दोस्तों, जया किशोरी ने बहुत ही कम उम्र में संस्कृत में लिंग अष्टकम, शिव तांडव स्तोत्रम, रामा अष्टकम आदि को गाना शुरू कर दिया था। इसकी मधुर वाणी सभी का काफ़ी पसंद आती थी। इसके बाद मात्र 10 साल की उम्र में जया किशोरी ने सुंदरकांड सुनाकर लाखों भक्तों को आनंदित किया। इसके बाद से जया किशोरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती गई। दोस्तों, जया किशोरी जी का भजन जागरण का कार्यक्रम लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है क्योंकि क्योंकि लोगों को लगता था कि इतनी छोटी सी बच्ची और मीठी आवाज़ में इतना सुंदर कैसे गा सकती है। और यही वजह थी कि जया किशोरी की आवाज़ काफ़ी मीठी और मधुर थी और उनके चेहरे का तेज उन्हें किसी देवी से कम नहीं बताता है। कई लोग इन्हें देवी के रूप में भी मानते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे जया किशोरी भगवान के भजन कीर्तन तथा कथाओं का वचन करते हुए पूरे भारत में कई भक्तों को दिलों में बचपन से ही जया किशोरी भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी आ रही है। यह कृष्ण की भक्ति में नाचती तथा झूमी उठती थी। जया किशोरी खाटू श्याम जी के दरबार में भी हर साल राजस्थान आती है और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर 2 से 3 दिन रुकती है और यही रात्रि में यहाँ पर भक्तिमय माहौल बनाकर लाखों भक्तों को भजन कीर्तन तथा कथाओं सुनाकर भक्तिमय माहौल बना देती है। दोस्तों, जया किशोरी के गुरु पर श्री गोविंद राम जी मिश्र जी ने इनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखते हुए जया किशोरी जी को किशोरी जी की उपाधि दी। जया किशोरी कथा वचन तथा भजन जागरण का आयोजन करती है
तो वहाँ पर दान पुण्य तथा चंदा के रूप में काफ़ी पैसा इकट्ठा होते हैं, जिससे यह अपने निजी उपयोग में न लेकर उदयपुर में स्थित नारायण सेवा संस्थान में दान दे देती है। यह संस्था अपंग लोगों के उपचार में इस पैसे को लगाती है। एक बार मैं भी उदयपुर नारायण सेवा संस्थान में गया था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इस संस्थान को फंडिंग कहाँ से मिलती है। लेकिन जब जया किशोरी के जीवन के बारे में रिसर्च कर रहा था तो इस चीज़ का मुझे पता चला कि जो उदयपुर में इतनी बड़ी संस्थान है उसकी फंडिंग जया किशोरी के माध्यम से इतनी जैसे कई दानदाताओं द्वारा उस संस्थान को चलाया जाता है, जो एक बहुत बड़े पुण्य का काम है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जया किशोरी की शादी के बारे में भी कई चर्चाएं होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि जया किशोरी साध्वी है, लेकिन जया किशोरी खुद को एक सामान्य स्त्री मानती है और एक इंटरव्यू में उन्होंने शादी के बारे में भी बताया कि वह शादी करेगी, लेकिन उसके लिए अभी समय है। तो उनके इस जवाब से यह स्पष्ट हो जाता है कि जया किशोरी कोई साध्वी नहीं है, यह एक कथावाचक तथा भजन गायिका है। दोस्तों, जया किशोरी खाटू श्याम जी तथा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति है और यह इनके गुनगुनान से हमेशा अपनी कथाओं में कहती है। जया किशोरी के इस काम की वजह से इनका पूरा परिवार आज काफ़ी खुश है और उनके माता पिता को इनकी बेटी पर गर्व होता है। जया किशोरी सरल और सिंपल कपड़ों में रहती है। यह ज़्यादा फैशन तथा श्रृंगार नहीं करती है। इन्हें बस भगवान की भक्ति में ही आनंद आता है। दोस्तों, 2019 में हुए एक सर्वे में फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे 2019 यूथ आइकन युवा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जया किशोरी को युवा आइकन के रूप में भी माना गया। इस सर्वे में 18,320 लोगों की राय ली गई, जिसमें जया किशोरी जी को अध्यात्म की श्रेणी में रखा गया। इस बार फेम इंडिया मैगजीन में एशिया पोस्ट सर्वे ने 300 से भी ज़्यादा नामी लोगों के नामों को विभिन्न मानदंडों पर कसा, जिसमें सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव, छवि, उद्देश्य और प्रयास जैसे 10 मानदंडों को आधार पर बनाकर किए स्टेक होल्डर सर्वे में जया किशोरी जी को अध्यात्म श्रेणी में प्रमुख स्थान रखा है, जो इनके लिए एक गर्व की बात है। दोस्तों, अगर ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद। और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद।